इस न्यूज़ में स्वागत है एक बार फिर आपका। हमारे साथ हैं फिरदौस सलमानी जी। तो फिरदौस सलमानी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपको या आप जो सियासत में आए तो ये जुनून आपको कब से हुआ और आपने कहाँ पढ़ाई की? आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन हमें दीजिए। मेरी पढ़ाई पहले तो आपका शुक्रिया जी। और हार्दिक आभार आपका कि आपने इस नाचीज़ को इस लायक समझा कि अपने चैनल पर आप मेरा इंटरव्यू लें और मेरी जो भी है उसको आप अपने इस चैनल के माध्यम से अपने जो भी आपके श्रोता हैं, जो भी आपके दर्शक हैं, उन तक पहुंचाने का आप काम करेंगे। जी, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। मेरी पढ़ाई जो है, मैंने पढ़ाई अपने इसी ग्राम सरौली कला में प्राथमिक विद्यालय में शुरू की थी। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की मेरी पढ़ाई जो है जी प्राथमिक विद्यालय में हुई। जी। उसके बाद 6 से लेकर हाई स्कूल तक मैंने जनता इंटर कॉलेज, जो हमारे किच्छा में श्री कृष्ण मर्चेंट एसोसिएशन इंटर कॉलेज है, जी वहाँ से की। और इंटर जो किया मैंने अपने रुद्रपुर झा इंटर कॉलेज से किया था। जी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएट जो मैंने किया शहीद सरदार भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर से। रुद्रपुर, जी। समाज शास्त्र में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। और जहाँ तक रही बात पॉलिटिक्स में आने की, जी तो पॉलिटिक्स में आने का मसला ये था कि जब मैं देखता था लोगों को, जो भी मैं देखता था कि छोटी छोटी सी बातों के लिए लोग दूसरों के पीछे भागते थे जी। कि किसी का राशन कार्ड बनना है, किसी का आधार कार्ड बनना है, किसी का पहचान पत्र बनना है, किसी की थाने में रिपोर्ट लिखानी है, जी। यहाँ तक कि जन्म प्रमाण पत्र हो गया, स्थायी प्रमाण पत्र हो गया, ऐसी बहुत सारी जो मूलभूत चीज़ें हैं जो इंसान का मौलिक अधिकार है, उसके लिए उनको दूसरे लोगों के पीछे भागना पड़ता था कि साहब हमारा ये करा दो, साहब हमारा ये करा दो, साहब हमारा राशन कार्ड नहीं बनना है। तो ऐसे शोषित वंचित लोग जो हमारे आसपास जो रहते हैं, उन सबकी मदद करने के कारण से, उन सबकी मदद हो, मैं इस लायक बनूं कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ, उनके छोटे छोटे से मैं काम करवा पाऊँ, इस गरज से मैं राजनीति में आया। पॉलिटिक्स में आने का मेरा मेन कारण ये है कि जो भी वंचित शोषित लोग हैं, जो अपने काम नहीं करवा पाते हैं, राशन कार्ड नहीं बनवा पाते हैं, या उनको कोई प्रताड़ित कर रहा है तो उनकी प्रताड़ना मुझसे नहीं देखी जाती थी, तो उनकी प्रताड़ना के खिलाफ मैं उनके साथ खड़ा होने का काम करने के लिए मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया। और आज पॉलिटिक्स में आया हूँ तो मैं जहाँ तक अल्लाह मुझे नवाज रहा है तो मैं उन लोगों के काम आने की कोशिश करता हूँ और आता भी हूँ। जी जी। क्योंकि हमने जा वजह आपको देखा, जैसे कि आप ही किसान आंदोलन रहा था देवरिया टोल प्लाजा पे, तो वहाँ भी हमने आपकी स्पीच देखी। आपने समाज के लिए अच्छा बोला और किसान के लिए भी अच्छा बोला। तो हमने चाहा था कि एक बार हम आपका इंटरव्यू लें, तो हम आज आपके पास आए थे। तो आपको ये सियासी लाइन में आए हुए कितना टाइम हो गया? सियासी लाइन में कॉलेज लाइन से ही, जब मैं डिग्री कॉलेज में था तब से ही सियासी लाइन में हूँ। छात्र राजनीति की मैंने। उसके बाद फिर जो हमारे पूर्व चेयरमैन जो स्वर्गीय श्री सुरेश अग्रवाल जी, उनके साथ मैं जुड़ा और उनके साथ मुझे सीखने को काफ़ी कुछ मिला। उनके साथ सीखने के लिए, जैसे कि क्योंकि जब हम नौजवान थे तो टाइम के प्रति पंक्चुअल नहीं हुआ करते थे हम जी। तो उनसे हमें सबसे पहली बात जो सीखने को मिली वो ये मिली कि हम टाइम के प्रति पंक्चुअल हुए जी। कि अगर कहीं जाना है तो बिल्कुल टाइम से जाना है, ये नहीं कि जैसे और लोग इंतजार कराते हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने पहले, दूसरी बात उन्होंने मुझे ये सिखाई, बोले फिरदौस कभी कहीं किसी की कोई बुराई मत करना जी, और लोगों के काम कैसे आना है, चाहे वो अपना किसी परेशानी में मुब्तला है कोई बंदा, तो उसके आपको मदद करनी, चाहे वो आपसे मदद के लिए आपसे गुहार लगाए ना लगाए, आपको पहले वहाँ जाके खड़ा होना। अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा मदद की जरूरत है तो आप पहले उसके वहाँ जाके उसके साथ खड़े हो। बहुत अच्छी बात। हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी और ये मुझे आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करती हैं जी। और मैं 2016 में अपनी किच्छा मंडी समिति का डायरेक्टर भी रहा हूँ 2016 में, जब कांग्रेस की सरकार थी। और अभी 2018 से मैं अपने किच्छा कांग्रेस कमेटी में संगठन महामंत्री हूँ और यूथ कांग्रेस में जिला प्रवक्ता हूँ जी। इन पदों पर रह के मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और मुझे कांग्रेस पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी और देती रहेगी, मैं उसका बिल्कुल जिम्मेदारी से, ईमानदारी से निर्वहन करने की कोशिश करूँगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिरदौस जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि आज के टाइम में हमारे यूपी में भी ग्राम पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन होते ही रहते हैं, तो होता क्या ना कि आदमी अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए हम लोगों में आपस में बंटवारा कर देता है, ठीक है। और जैसे कि छोटा इलेक्शन होता है ग्राम सभा का, तो ग्राम सभा में क्या होता है कि भाई किधर जा रहा है और बाप किधर जा रहा है, और होता क्या है कैंडिडेट जो होता है वो भेदभाव पैदा कर देता है, घर के अंदर एक पार्टीशन पैदा कर देता है। तो इलेक्शन सिर्फ 5 साल का होता है, उसमें फिर वो बंटवारा हो जाता है घरों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, तो समाज में एक गलत मैसेज जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? कैंडिडेट क्यों बंटवारा कर देता है और हमारा वोटर क्यों नहीं समझ पाता इस बात को?
मसला ये है कि सर मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, कैंडिडेट बंटवारा नहीं करता है क्योंकि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है और हर किसी को अपने तरीके से ज़िंदगी जीने का और अपना मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। बिल्कुल। तो अगर हम 3 भाई हैं तो ऐसा नहीं कि तीनों भाई की सोच एक ही होगी जी। आप बहुत सारे ऐसे परिवार ले सकते हैं बड़ी राजनीति में कि कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है। मैं आपकी बात रोक, ये बात जो मैंने कही है एक उदाहरण के लिए कही है। मैं एक समाज में मैसेज पहुंचाना चाहता हूं आपके वाजुबानी जी। मेरा तो मैसेज यही होगा कि जिसको जो सही लगे कैंडिडेट जी और वो उसको चुने, और घर में है तो घर में अपने बैठ के बातचीत करें। लेकिन मसला ये है कि उदाहरण हमें ऊपर से ही मिलते आ रहे हैं जी। अभी आप देख लीजिएगा जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी जी हैं जी, वो भारतीय जनता पार्टी में है, उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी में है जी, और उनके जो बेटे हैं मनीष खंडूरी जी वो कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। अच्छा। तो जब इतने बड़े स्तर पर लोग बढ़ सकते हैं तो छोटे स्तर पर तो क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी इच्छा होती है अपने, अब मसला है कि सोच एक नहीं हो सकती। आप इस अंगूर के बारे में कुछ सोचते होंगे, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ, तो हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है। तो किसी का नज़रिया बदलने का अधिकार हमको या आपको तो है नहीं। लेकिन जहाँ तक ये जो लोग घरों में बंटवारा कर रहे हैं, घरों में इत्तेफाक डाल रहे हैं कि एक कैंडिडेट ने एक भाई के सर पर हाथ रख दिया और दूसरे को नेगलेक्ट कर दिया, तो ये गलत है। अगर आपका राजनीतिक आदमी का काम होता है समाज को सही दिशा में ले जाने का तो आप, क्योंकि अब जो वोटर होता है वो नॉन पॉलिटिशियन होता है। जब वोटर नॉन पॉलिटिशियन होता है तो उसको आपको चाहिए कि आप अगर 4 भाई हैं घर में तो चारों में इत्तेफाक करा के आप अपने साथ ले या कहीं और भी जाएं, लेकिन आपका काम होता है सबका इकट्ठा करने का, संगठित करने का काम। और आप संगठित नहीं करेंगे किसी को तो फिर वो तरक्की भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संगठन में ही ताकत होती है।